ये गोगो दीदी योजना जो है चुनावी योजना है। ये सिर्फ चुनाव का प्रचार प्रसार के लिए सब योजना ला रहे हैं। आज हेमंत बाबू तो करके दिखाए ना, ये अब एजेंडा में लाए हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, आचार संहिता होगा, ये तो हम निश्चित तौर पे जब एक्टर उतरते हैं तो लोगों को देखने का नजर आता है, क्योंकि एक्टर लोग मदारी करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, तो लोगों को देखने का जिज्ञासा होता है, आपको भी जिज्ञासा होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग समझते हैं इस बात को कि ये आया है, ड्रामा करेगा, मदारी करेगा, डांस दिखाएगा, गाना गाएगा और उसके बाद एक लोबन दे करके वो चला जाए। गढ़वा भी चले जाए ना, बगल में ही गढ़वा है। गढ़वा का विकास और डाल्टनगंज का विकास से कंपेयर कर ले, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि विकास का ग्राफ कितना अप एंड डाउन है। तो लगातार आज कहते हैं कि मैं जेएमएम के सरकार में भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं। इससे पहले जो पूर्व में 5 साल थे वो तो भाजपा थे, कहाँ कुछ करता है। मैं शिवम दुबे, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया पे। मेरे साथ इस वक्त पलामू जिला से जेएमएम के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा जी मौजूद हैं और ये काफी चर्चा का विषय इसलिए बना कि वहाँ के विधानसभा के लोगों ने खुद जेएमएम पार्टी से मांग की कि मांगे उठने लगी इनके लिए और इन्हें वहां से टिकट मिले, इसलिए ढेरों एप्लीकेशन जेएमएम ऑफिस में पहुंचे और मैं इनसे बात करूंगा आज और जानूंगा। देखिए, हमारे यहाँ पलामू में 5 विधानसभाएं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लगातार जो फैसला आ रहा है जनमानस के लिए, उससे प्रभावित हो रहा है पूरा पलामू में भी। और आज जो एक मैया सम्मान योजना और मैया सम्मान यात्रा जो चल रहा है वो पूरे बदलाव की ओर है। और चूंकि हम तो बहुत दिनों से पार्टी में है, 93 से पार्टी में है, हम पार्टी का हर आप सब हम लोग देखे हैं, हर चीज सहे है। तो चूंकि हमसे लोगों का जुड़ाव भी लोगों का है, हमारा भी लोग, हम चाह रहे हैं कि भाई अब कब चुनाव लड़िएगा, डिमांड हो रहा है। वहाँ के लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि जेएमएम से चुनाव अब आपको लड़ना चाहिए। तो ये चल रही बात है और लगभग हम लोग, हमारे 5 विधानसभा है, 2-3 विधानसभा में हम लोग बहुत ही मजबूत स्थिति में है, चुनाव लड़ने लायक है। चूंकि हम लोग चुनाव नहीं लड़े, गठबंधन में चला गया सीट हर समय, जिसको कारण, और गठबंधन से आज तक पलामू में हम लोग लड़े नहीं, तो ये आकलन भी नहीं कर पाए हम लोग बहुत सारा बात। लेकिन आज के दिन में माहौल पलामू में बना हुआ है और पलामू एक सशक्त कमेटी भी बनी है और हम लोग चुनाव लड़ने लायक है। सर, जब हमने देखा, वहाँ हमने घूमा तो कार्यालय में बहुत सारे लोग आते हैं जिनका तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाता है कार्यालय में। तो कार्यालय एक तरह से समझा जाए तो अभी जेएमएम का बात रखने की जगह है लोगों को, तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? कहीं ना कहीं जेएमएम कार्यालय जो है लगभग 8 बजे से खुला रहता है और 10 बजे रात तक खुला रहता है और जब जब हमें समय मिलता है हम लगातार बैठते हैं और लोगों का कोशिश करते हैं कि उनका काम पूरा करते हैं। चूंकि बस स्टैंड एरिया में भी हमारा ऑफिस है और लोग बस से भी उतर जाते हैं। क्योंकि 5 विधानसभा बड़ा विधानसभा है, वहाँ लीडर कोई नहीं है, हमारा कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है। जो लोग आशा रखते हैं तो सिर्फ जिला अध्यक्ष पर आशा रखते हैं और मैं आशा के रूप उनका काम भी करता हूँ और मेरा एक व्यवहार भी ऐसा है प्रशासन के विरुद्ध, जिला प्रशासन के विरुद्ध, मैंने के पास एक ऐसा हमारे ऐसा संबंध है कि लोगों का काम हल कर लेते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का छाया तो है ही हमारे ऊपर, पार्टी का छाया है, पूरे सेंट्रल कमेटी का छाया है और हम लगातार प्रयास करते हैं, लगातार हम काम करते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं। मैंने पहला ऑफिस ऐसा मिलेगा, पहला ऐसा ऑफिस मिलेगा मैंने कहीं भी हम कर रहे हैं। जेएमएम का कार्यालय हमेशा खुला रहता है पलामू में और लोगों का भरसक प्रयत्न रहता है, प्रयास रहता है कि उनका हम काम करके भेजें। सर, क्या लगता है इस बार जेएमएम में ये रूप को देखते हुए या फिर कुछ कि इस बार संभव हो सकता है कि वहां से जेएमएम अकेली सीट ले जाती? हम लोग तो अपना डिमांड रखे ही है, केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला लेता है। अब केंद्रीय नेतृत्व को समझना होगा कि कैसे किया जाए, इनको लड़ाया जाए। पुराने पार्टी के हम हैं, बहुत पुराने हैं, क्या करते हैं केंद्रीय नेतृत्व समझे। बाकी हम लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का जहाँ भी हम लोग का सीट मिलेगा हम लोग जीतने का काम। तत्कालीन विधायक विधायक जो है अभी हैं उनका तो बहुत विरोध है। वो बीजेपी में ही खुद विरोध है। हम तो मैंने गठबंधन के लोग को भी हम कहेंगे, गठबंधन में भी बहुत लोग का विरोध है, लेकिन आज जेएमएम में कोई विरोध नहीं है हम लोग का।
सर क्या लगता है इन 5 सालों में, अभी जो 5 साल पूरे होंगे, उसमें कितना विकास हुआ है विधानसभा क्षेत्र, मेदिनीनगर विधानसभा क्षेत्र? देखिए, चूंकि विधायक तो हम नहीं है, हम सांसद नहीं है, विधायक नहीं। तो सर आपकी क्या राय है? जिला अध्यक्ष के नाते जो भी मेरे शेड्यूल में आता है मैं वो काम करता है और वो हम काम कराने में सक्षम भी है। लेकिन विधायक का काम है विकास का काम करना, विधानसभा में आवाज उठाना, वो विधायक का काम है, वो जिला अध्यक्ष का काम है। जिस दिन विधायक बन जाएंगे उस दिन विकास तो देखने को मिलेगा और हम प्रयास तो करते ही रहते हैं अपनी तरफ से। हमने सर बीडी राम से भी ये सवाल उठाया कि जो पलामू और मेदिनीनगर के लोगों ने आपको दोबारा चुनकर भेजा है लोकसभा में, और अब कितना विकास आप कर पाएंगे और कितना भरोसा दिला पाएंगे अपनी जनता के ऊपर कि आप दूसरी बार चुन के गए हैं और उसमें आप कितना विकास करेंगे? देखिए, भाजपा का जो लड़ने का स्टाइल, उसका एजेंडा जो रहता है हिंदू मुस्लिम पर विशेष फोकस करता है और हमारा जो चुनाव का एजेंडा है कि सभी लोग को मिला के चलो। ये पहला है, दिग्भ्रमित करने का काम बीजेपी जबरदस्त करती है, वो हम लोग नहीं कर पाते, ये हम लोग का कमी है। राजनीति में ये सब चलता है, जो उन लोग फायदा उठाता है, उन लोग प्रचार प्रसार जबरदस्त करता है, लेकिन हमारे लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाते। अभी हम लोग देखिए मैया समान यात्रा जो आया, अभी तक हमारा रथ घूम रहा है, पूरा रथ घूम रहा है, मैया सम्मान यात्रा का रथ हम घुमाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रचार हो, मेरा काम हम जो कर रहे हैं, हमारी पार्टी जो कर रहे हैं उसका प्रचार हो। 200 यूनिट बिजली फ्री, क्या समझ रहे हैं? क्या जात पात वहां देखा गया था? वहां हिंदू मुस्लिम देखा गया? वहां बीजेपी कांग्रेस और जेएमएम देखा गया? वहां सारे लोगों को फायदा हुआ। 200 यूनिट बिजली फ्री, हर महीना घर में 1000 रुपया जा रहा है हर महिला के खाता में। तो क्या उसमें हिंदू मुस्लिम देखा गया? वो क्या देखा गया? बीजेपी का है कि कांग्रेस का है कि राजद का है? बीजेपी आज 5 बजे हेमंता विश्व शर्मा गोगो दीदी योजना लॉन्च करने वाले हैं और 2100 रुपया उन्होंने राशि रखा है। देखिए, ये चुनावी एजेंडा है। ये गोगो दीदी योजना जो है चुनावी योजना है, ये सिर्फ चुनाव का प्रचार प्रसार के लिए सब योजना ला रहे हैं। आज हेमंत बाबू तो करके दिखाए ना, ये अब एजेंडा में लाए हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, आचार संहिता होगा, ये तो हम लोग के भी जो योजना चल रहा था उस पर भी लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट में लोग गए। तो ये लोग जो है विकास का काम नहीं, लोग सिर्फ हवा बनाते हैं। हवा बना के कैसे सीट काबिज किया जाए। आज देखिए ना भाई, पूरे तोड़ने पर ये लोग विश्वास रखते हैं। क्या है तोड़ के हमारे लोग, अब क्या हेमंत बिस्वा ही नहीं, वहां देखिए ना भाई, जितने भी लीडरशिप आज ज्वाइन करा रहे हैं, लगेगा आपको कोई जेएमएम से थे तो कोई कांग्रेस से थे तो कोई कहीं से थे, नहीं लगेगा ओरिजिनल बीजेपी। हाँ, संघ के कुछ लोग हो सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के वहां लीडर और पार्टी को ज्वाइन करा। तो तत्कालीन मुद्दे क्या क्या रहेंगे आप जनता के बीच में लेकर जाइएगा कि मेन मैनिफेस्टो है हमारा? तत्कालीन अगर हम लोग जाते हैं, कहीं भी अगर हम चले गए तो मुद्दा तो बहुत सारा है। सबसे पहला मुद्दा है कि बताइए, जो आपका क्या बोल जाता है, ब्लॉक में जो भीड़ लगती है, वो ब्लॉक में क्यों भीड़ लगे? ब्लॉक में मेरा प्रतिनिधि जाएगा, वहां रेगुलर हफ्ता में वहां दरबार लगाएगा, वहां काम करेगा। ब्लॉक में वहां भीड़ क्यों लगेगा भाई? हमारे ऑफिस में क्यों भीड़ लगेगा? वहां जाओ, काम होगा आराम से। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा विकास की बात है जो नहीं हो पाया हमारे यहाँ। अभी भी गांव देहात में हम लोग देख रहे हैं, घुस रहे हैं, तो बहुत सारा रोड नहीं बन पाया है। बहुत सारा गरीबी है, उसको दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी देखिए क्या होता है। अभी बहुत सारी बातें हैं। विधायक चुनाव का सिंबल भी होता है, चुनाव लड़ेंगे तो फिर हम लोग इसको प्रयास करेंगे कैसे एजेंडा बनाया जाए, किस एजेंडा पर हम लोग चुनाव लड़े, ये सब हम लोग देखेंगे। क्या कहेंगे सर, लोकप्रियता जिस प्रकार कार्यकर्ताओं ने खुद आगे आकर बढ़ चढ़कर अध्यक्ष जी को अब टिकट दिलाने के लिए जुटे हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हम लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा जी अपने ऑफिस में बैठकर लगभग मुझे लगता है कि 7:30 बजे उठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, 11 बजे तक बैठ करके लोगों का समस्या का समाधान करते हैं, फिर जाते हैं, नाश्ता करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद फिर लगभग ये 12:30-1 बजे बैठ जाते हैं। 1 बजे के बाद लगातार 4 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, ठीक है।
लगातार 10:30 11 बजे तक ऑफिस में बैठ करके लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इनकी लोकप्रियता डाल्टनगंज में बढ़ती जा रही है। लोगों का डिमांड आ रहा है कि इनके जैसा विधायक हमारे डाल्टनगंज को चाहिए। अब ऊपर का नेतृत्व इस बात को तय करेगा कि हम लोग को टिकट वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग पूरे तरीके से प्रयासरत हैं। इसका रीजन ये भी है कि लगातार इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ी, कांग्रेस वहां से चुनाव लड़ी, और कांग्रेस का रिजल्ट हमेशा आप लोग से परे नहीं है, आप लोग बेहतर जानते हैं। तो हम लोग को मौका चाहेंगे कि इस बार हम लोग को मौका मिले, और जिस तरीके से डाल्टनगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार बढ़ रहा है, तो लोगों से छिपी हुई नहीं। विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे सर? विपक्ष इस तरह से बोलती है कि हमने विकास किया है, विकास किया है। क्या आपको लगता है कि मेदिनीनगर विधानसभा हो या फिर वहाँ पर मैं बता दूं आपको, अगर आपको विकास देखना है तो जनता के पास जाए, वहाँ पर लोगों से बातें करें, वो आपको बेहतर बताएगा कि यहाँ पर विकास हुआ है कि विकास नहीं हुआ है। अगर विकास सच में देखना है तो एक बार गढ़वा भी चले जाए ना, बगल में ही गढ़वा है। गढ़वा का विकास और डाल्टनगंज का विकास से कंपेयर कर ले, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि विकास का ग्राफ कितना अप एंड डाउन है। तो लगातार आज कहते हैं कि मैं जेएमएम के सरकार में हूँ, भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं। इससे पहले जो पूर्व में 5 साल थे वो तो भाजपा थे, कहाँ कुछ कर पाए। रघुवर दास जी की सरकार में भी आलोक चौरसिया जी थे, उनके सांसद थे, उनके मेयर थे, उनके डिप्टी मेयर थे, इवन कि उनके विधायक थे, 5 विधानसभा में उनके विधायक थे। सर, पलामू में पलायन की समस्या बहुत बड़ी है। निश्चित तौर पर पलायन की समस्या है। तो इस पे सर क्या आपको लगता है कि रोजगार? नहीं, ठीक बात बोल रहे हैं आप। पलायन की समस्या है। माननीय प्रधानमंत्री डाल्टनगंज आए जी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें कहा था कि मैं यहाँ पर जो फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री बंद है बहुत दिनों से, चावल की फैक्ट्री बंद है, दूध की फैक्ट्री बंद है, मैं सारा खुलवाने का काम करूँगा। मैं वहाँ पर इससे भी बड़ी समस्या सिंचाई की भी है। तो उन्होंने कहा था कि मंडल डैम बनाऊंगा, मैं पानी का इतना बड़ा पाइप डालूंगा कि हर घर में ऐसा पाइप होगा कि पानी कभी रुकेगा ही नहीं रुकेगा। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ का पुलिंदा है, झूठे वादे कर करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम। अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहिएगा सर? अपने क्षेत्र की जनता को यह कहेंगे कि बहरिया आएगी, दाना डालेगी, जाल में मत फंसना। वो तो आपके पास आएंगे, आपको प्रतिलोभन देंगे। बहुत बड़े बड़े दिग्गज स्टार प्रचारक जो हैं पलामू आते हैं, पलामू में मंचों से जो जेएमएम सरकार पे हमला करते हैं, उस पे आप क्या कहेंगे सर? इतनी बड़ी मैं एक ही बात बताऊंगा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक चीजें धरातल पे नहीं होती। अलग सी बात है कि आप एक्टर उतार दें, एक्ट्रेस उतार दें, उन लोग उन्हीं लोगों पे भरोसा रखते हैं। तो निश्चित तौर पे जब एक्टर उतरते हैं तो लोगों को देखने का नजर आता है, क्योंकि एक्टर लोग मदारी करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, तो लोगों को देखने का जिज्ञासा होता है, आपको भी जिज्ञासा होता है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग समझते हैं इस बात को कि ये आया है, ड्रामा करेगा, मदारी करेगा, डांस दिखाएगा, गाना गाएगा, और उसके बाद एक लोभन दे करके वो चला जाएगा। तो फिल्म की तरह फिल्म 3 घंटा में देखिए, 3 घंटा में फिल्म देखने के बाद बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, लेकिन जब बाहर की दुनिया में निकल के सामने आता है तो चीजें समझ में आती है। अभी हमने जेएमएम से पलामू जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा जी से बात किया हमने, और जाना किस तरह से उनका डिमांड कार्यकर्ताओं के बीच बहुत लोकप्रिय है, और काफ़ी दिनों से और बहुत सारे कथक प्रयासों से उन्होंने इस नाम को बनाया है, और पलामू मेदिनीनगर विधानसभा में जेएमएम को एक अच्छी पकड़ बनाई है उन्होंने, और बहुत लोकप्रिय नेता है।